पहाड़ों की भूतनी और नाई की प्रेम कहानी। सुल्तानपुर की डरावनी कहानी। यह कहानी पंजाब के पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव सुल्तानपुर की है। गांव में रघु नाम का एक सीधा साधा और ईश्वर पर विश्वास रखने वाला नाई रहता था। रघु के 5 बच्चे थे, लेकिन निमोनिया के कारण उसकी पत्नी का देहांत हो गया और वह बच्चों को पालने के लिए अकेला रह गया। काम की तलाश और शिवई से मुलाकात। रघु के गांव में कमाई कम थी, इसलिए वह रोजाना 6 मील दूर दूसरे गांव काम करने जाता था। एक दिन जब वह जंगल के रास्ते से लौट रहा था, तो उसकी नजर एक पेड़ पर बैठी एक बेहद खूबसूरत जवान औरत पर पड़ी। उस औरत ने रघु को रोका और अपना नाम शिवई बताया। उसने कहा कि वह पास के फूल नगर में रहती है, जिसका नाम रघु ने कभी नहीं सुना था और रोजाना उसे यहां से गुजरते देखती है। कुछ दिनों बाद शिवई ने रघु को फिर रोका और सीधे शादी का प्रस्ताव दिया। रघु ने अपने 5 बच्चों और गरीबी का हवाला देकर मना कर दिया, लेकिन शिवई बार बार उसी जगह पर उसे मिलती रही और दबाव बनाती रही। बुजुर्ग की सलाह और रघु का सच जानना परेशान होकर रघु ने अपने काम वाले गांव के एक बुजुर्ग से सलाह ली। बुजुर्ग ने उसे शिवई के प्रति मीठी बातें करने और उसकी आंखों, पलकें झपकने तथा उसके पैरों, पंजे किस तरफ हैं, को ध्यान से देखने को कहा। अगली मुलाकात में रघु ने बहाना बनाया कि वह उसके लिए पायल, एंकलेट लाया है। यह सुनकर शिवई खुशी से झुकी और जैसे ही उसने अपने कपड़े उठाए, रघु डर से कांप गया। उसने देखा कि उसके पैर उल्टे थे। बुजुर्ग ने रघु को साफ बताया कि शिवई दरअसल एक भूतनी है, जो उसकी दुनिया फूल नगर से आई है और उससे सच्ची मोहब्बत कर बैठी है। बुजुर्ग ने रघु को अपनी जान बचाने और उसे काबू में करने के लिए एक खतरनाक तरकीब बताई। उसे मीठी बातों में उलझाकर उसके बाल काटने होंगे और उन बालों को ऐसी जगह छुपाना होगा जहां वह उन्हें ढूंढ न पाए। भूतनी को काबू करना। रघु ने अगले दिन हिम्मत जुटाई। उसने पायल लाने का नाटक किया और जब शिवई उत्सुकता से नीचे झुकी, तो रघु ने अपने उस्तरे से झट से उसके चेहरे पर लटकते बालों की लट काट ली। बाल कटते ही शिवई अपने डरावने रूप में आ गई और जोर जोर से रोने लगी। रघु के पूछने पर उसने अपने खूबसूरत रूप में आकर अपना असली नाम समाई बताया और स्वीकार किया कि अब वह रघु की गुलाम है। रघु ने उसे अपने घर ले जाने की शर्त रखी कि वह कभी बच्चों के सामने अपने असली रूप में नहीं आएगी और न ही अपने उल्टे पैर किसी को दिखाएगी। रघु ने कटे हुए बालों को एक मटके में डालकर घर की दीवार के पास दबा दिया। खुशी और कलंक समाई के घर आने से रघु की दुनिया ही बदल गई। उसने सारे घर का काम संभाल लिया, बच्चे साफ सुथरे रहने लगे और रघु की मुश्किल आसान हो गई। रघु ने बच्चों को सख्ती से मना किया था कि वे मां के बारे में किसी को कुछ न बताएं, लेकिन एक दिन पड़ोस की एक औरत ने चोरी से रघु के घर में झांका और समाई को उल्टे पैरों के साथ सब्जी काटते हुए देख लिया। यह बात पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। जल्द ही रघु का घर भूतनी का घर के नाम से मशहूर हो गया। समाई की आजादी और अंतिम उपहार। समाई रघु की कैद से आजाद होना चाहती थी, पर रघु ने मना कर दिया क्योंकि वह अब हर काम तैयार मिलने का आदी हो चुका था। एक दिन रघु का सबसे छोटा बेटा उसी दीवार के पास खेल रहा था जहां रघु ने बाल छिपाए थे। खेलते खेलते उसने वह मटका खोद निकाला। समाई की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसने तुरंत मटके को बाहर निकाला, बाल पाए और उन्हें चूल्हे में डालकर जला दिया। अब समाई आजाद थी। उसने रघु से कहा कि अब उसे जाना होगा, लेकिन सच्ची मोहब्बत के कारण उसने जाने से पहले उस मटके में ढेर सारे सोने के सिक्के छोड़ दिए, ताकि रघु की आगे की जिंदगी आराम से कट सके। इतना कहकर समाई हमेशा के लिए गायब हो गई। रघु को बहुत धन मिला, लेकिन वह गांव वालों के मुंह पर लगे भूतनी के घर के कलंक को धो नहीं सका। आखिरकार रघु ने शहर में दूसरा घर लिया और बच्चों के साथ वहीं रहने लगा।